अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको कहते हैं उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। मुकम्मल से ही पता चलता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है और ये पास्ट है। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तारुफ देखेंगे इसका कि फ़ेल माजी मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माना माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए हो और ख़त्म हो गए। मिसाल के तौर पर 1 घंटे से बारिश हो रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था, वो सुबह से पढ़ रही थी वगैरह। यानी कि ऐसे जुमले जिसके आखिर में आए रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ टाइम शो हो या कोई ज़माना शो हो। जैसा कि हमारे पास है वो 2 घंटे से रो रही थी, यहाँ पर हमारे पास आया है कि वो कब से रो रही थी, वो 2 घंटे से रो रही थी। तो ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा था, रही थी तो आए, लेकिन उनके साथ साथ मुकर्ररा वक्त भी शो हो। तो पहचान हमारे पास ये था। और अब हम इसका रूल देखेंगे और जुमला बनाने का तरीका देखेंगे। जुमला बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि फ़ेल माजी मुकम्मल जारी के जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके इससे पहले हैड बीन लगा दिया जाता है। जैसे हैड बीन रीडिंग या हैड बीन राइटिंग, इस तरह हम कर सकते हैं। हमारे पास इसके साथ साथ मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होने वाले काम के लिए लाजमी तौर पर हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर। यानी मुकर्ररा वक्त के लिए हम सिंस लगाएंगे और मुकर्ररा मुद्दत के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो इसका हम जुमला देखेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगा कि हमें कब सिंस लगाना है और कब फॉर लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास रूल्स है। रूल्स में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड बीन और हैव बीन। हैड बीन हम यूज़ करेंगे ही शी इट या सिंगुलर नेम के लिए, और हैव बीन हम यूज़ करेंगे आई वी यू दे या प्लूरल नेम के लिए। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी और सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास जुमला है इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। अरशद हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, अरशद 2 घंटों से रो रहा था। कितने घंटों से रो रहा था? 2 घंटों से। तो यहाँ पर हमारे पास हैड बीन भी यूज़ हुआ है और फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर घंटा था इसलिए फॉर लगा। अगर हमारे पास होता कि वो सुबह से रो रहा है तो हम लगाते सिंस। तो मुकर्ररा वक्त के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे और मुकर्ररा मुद्दत के लिए हम करेंगे फॉर का इस्तेमाल। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से गाना गा रहे थे। यहाँ पर हमारे पास पूरा मुकर्ररा वक्त है इसलिए हमने सुबह का इस्तेमाल किया है और सिंस का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त हमारे पास था। तो अभी हम देखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी के जुमलों को मनफी बनाने के लिए हैड बीन के दरमियान सिर्फ नॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास फार्मूले में भी है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन तो है, लेकिन हम हैड और बीन के दरमियान जस्ट नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस दिया गया है कि इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। बिस्मा हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, बिस्मा 1 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। यानी ऐसे जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो कि मैं ये काम नहीं कर रहा था,
ऐसे अल्फाज आएँ तो हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नोट लगाएंगे, बाकी सारा वही है। उसके बाद हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फ़िक्रे। तो सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि फ़ेल माजी मुकम्मल जारी के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल यानी सब्जेक्ट से पहले हेड लगा दिया जाता है, जबकि फ़ाइल के बाद फ़िक्रे की बनावट इस तरह रहती है कि तमाम सवालिया फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कि क्या तुम 5 बजे से रो रहे थे? तो हमने जब क्या पूछा तो लाजमी हम देखेंगे कि हम सवाल ही पूछ रहे हैं, तो लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला ये है कि क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पर हमने हैड बीन के दरमियान इट लगा दिया है और हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया है और हमने सवाल पूछा है क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी? क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे? तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हैड वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का भी इजाफा करेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमें ध्यान से करना है कि हमें कब सिंस लगाना है और कब फॉर। यहाँ पर हमारे पास है हैड यू बीन वेपिंग फॉर 5 o'clock। क्या तुम 5 बजे से रो रहे थे? यहाँ पर हमारे पास टाइम था तो हमने फॉर लगाया। अगर हमारे पास होता कि वो सुबह से रो रहा था तो हम लगाते सिंस। तो इस बात का यहाँ पर ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को हमें लाजमी देखना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जी, तो ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।